ये एनकाउंटर तो सरकारी अफसर सभी लोगों ने किया, तो ये अच्छी बात है। भरत तिवारी के पूरे परिवार के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है और आर्थिक मदद देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। स्वागत योग्य है और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। एनकाउंटर थोड़ा ही था, वो तो किलिंग था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये घोषणा की कि न्यायिक जांच पूरी होने के बाद भरत भूषण तिवारी, जिनकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी, उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जिसके बाद आज दिल्ली से पटना लौट रहे सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको पता है कि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था दिल्ली में संसद भवन में। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी, इसके अलावा विवेक ठाकुर जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह सब पटना लौटे और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विषय में, आप सुनिए। नौकरी देने का घोषणा बिहार सरकार ने किया है सर। तो अच्छा है, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। जिस तरह से उस बच्चे का एनकाउंटर हुआ, हालांकि एनकाउंटर तो सरकारी अफसर सभी लोगों ने किया, तो ये अच्छी बात। तो क्या सर सरकार ने ये मान लिया कि ये एनकाउंटर फर्जी था? तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। एनकाउंटर थोड़ा ही था, वो तो किलिंग था। सर पहली बार सर जो वहाँ के लाल किले से वंदे मातरम गाए जाएंगे, तो कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है, इसमें क्या है। आज ही हम लोग वंदे मातरम करके गाए हैं, लेकिन पहला हमको लगता है कि आज़ादी के बाद हुआ ऐसा सत्र जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए ही नहीं। सर झारखंड में लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, उन पे लाठियां भी बरसाई अब वो गई सब तो बात खत्म हो गई, तो कहाँ प्रोटेस्ट है, गिरो मत यार। तेजस्वी यादव 19 अगस्त को पैदल मार्च करेंगे, सरकार के लोक भवन तक पैदल मार्च करेंगे। अच्छा है, जो खामियों को उजागर करें। किले से वंदे मातरम गाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये स्वागत योग्य है, और जिस तरीके से राष्ट्र सम्मान के हित के लिए सभी युवाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसको किया जा रहा है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और इसका हम सब स्वागत करते हैं। पहली बार सरकार ने बड़ा घोषणा किया है, भरत तिवारी के परिवार को एक नौकरी और आर्थिक मदद की जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना कठोर और इतना आप कह सकते हैं कि भरत तिवारी के पूरे परिवार के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। किसी को अगर जो पीड़ा उनके परिवार को झेलना पड़ा उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, पर आगे परिवार सुरक्षित और फले फूले, इसके लिए हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं और इसके लिए बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। अरे राष्ट्रीय गान है, इसमें क्या कहेंगे, क्या बात। आज संसद का समापन हुआ, हम लोग गा कर आ रहे हैं। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है देश के लिए। युवा देश है, उसको अपने संस्कृति से जुड़ना ही चाहिए। सर भरत तिवारी के परिवार को सर एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है। देखिए, सदन नहीं चलने का बात नहीं है। अब कल परसों के बाद एक चीज पूरे देश में स्पष्ट हो गया कि विपक्ष को विद्यार्थी के भविष्य से कोई मतलब नहीं, उसको राजनीति से मतलब है। ये विषय जो है जब उठा तो ये दलीय राजनीति से ऊपर इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, और समस्याओं का समाधान कैसे हो एक सामूहिक रूप से इस पर जो है एक चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन विपक्ष को कोई संवेदनशीलता नहीं है विद्यार्थियों के प्रति। आप झारखंड का हाल आप देख ही रहे हैं कि क्या है, और एक चूं तक जो है कांग्रेसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। सीबीआई को जो मांग है कि इंक्वायरी के लिए दिया जाए, वो अभी तक सरकार रिकमेंड नहीं करे। तो एक चीज है, जो पर्दा था वो उठ गया इनके चेहरे पर से, बेनकाब हो गए पूरे विपक्ष। तो क्या खुले चुनौती के लिए 24 घंटा 48 घंटा भारत के गृह मंत्री एकदम तैयार थे चर्चा करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी कभी भी सकारात्मक राजनीति नहीं करते, अराजकता के राजनीति में उनको विश्वास। लेकिन ये देश उनके सोच के गिरफ्त में कभी आने वाला नहीं। सर कांग्रेस कह रही है सर कि भरत तिवारी के इनकाउंटर ये साबित होता है इससे कि फर्जी इनकाउंटर था और सरकार जो है वही दोषी है। मतलब अगर किसी के परिवार को नौकरी मिल गई
तो कांग्रेस को जो पहले जाके झारखंड में देखें कि वहाँ का हाल क्या है विद्यार्थियों का, कुछ चिंता व्यक्त करें और बताएं, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए भी कुछ बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव 19 मार्च को विरोध मार्च करेंगे राजभवन। वो देखिए, वो विदेश से आते हैं, वो राहुल गांधी भारत में अभी एक सीजन रहता है, थोड़ा दिन घूमते घूमते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, उससे कोई बात। तो आपने पहले अखिलेश सिंह को सुना, उन्होंने कहा है कि ये तो मर्डर था, जानबूझकर हत्या हुई थी, तो ऐसे में मुआवजा देना ही चाहिए था। इसके अलावा शांभवी चौधरी और विवेक ठाकुर को भी आपने सुना। इन लोगों ने सराहनीय कदम बताया है इसे बिहार सरकार का कि भरत भूषण तिवारी के परिवार को मदद मिलना जायज़ बात है। साथ ही साथ उन्होंने संसद के भीतर वंदे मातरम के गाए जाने को लेकर भी काफ़ी खुशी जताई है और इस पर भी खुशी जताई है कि इस बार 15 अगस्त के दिन लाल किले से भी वंदे मातरम गाया जाएगा। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।